मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ो अमीन मानते हुए अहद करती हूँ कि मैं सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना ईमानदारी और गैर जानिबदारी से लगाऊंगी। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने PDMA के एहलकारों से हलफ लिया। सैलाब से मुतासरा दूर दराज इलाकों में पहुंचने का आज़म, ईमानदारी और गैर जानिबदारी से डेटा इकट्ठा करने की तलकीन। सैलाब बहाली प्रोग्राम का भी इफ्तिताह कर दिया। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। आजकल हर एक के पास मोबाइल है और अगर कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वजीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे आवाम को ये पता चलता है कि उनका वजीर आला और उनकी वजीर उनके साथ मौजूद है। पंजाब काम कर रहा है, बाकी सूबे तनकीद कर रहे हैं। जो मैदान में आएगा वो कैमरे पर तो आएगा। ये तशहीर नहीं, आगाही है। जो कहते हैं वो पसे पर्दा का रहकर काम कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। बतौर वजीर आला आवाम की खिदमत उनकी जिम्मेदारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां काबिल तारीफ करार दे दी। हमारे साथ आपका एग्रीमेंट था कि 1 साल के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन आप करवाएंगे। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन इफेक्टिव सिस्टम, कारआमद सिस्टम होता तो शायद आज सैलाबज़दा इलाकों की ये हालत ना होती। हम बार बार आपको कहते रहे कि खुदा के लिए किसान को बदहाल ना करें, गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करें। तो आपने बहाना बनाया, सिंध को भी मजबूर किया IMF का बहाना बनाकर। नून लीग उंगलियां तोड़ने की बात कर ले मगर किसान का जरूर सोचे। नदीम अफजल चंद का तंज। कहा पिछली बार सैलाब आया तो भी किसानों को कुछ नहीं मिला। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे होते तो ये हाल ना होता। चंद साहब, आप जहनी तनाव में हैं या दानिस्ता झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? असम बुखारी ने कर्ज से मुतालिक बयान पर नदीम अफजल चंद को पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। वजीर आजम की न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए सैलाब मुतासरीन और सैलाब सूरत हाल बहाली इकदाम पर इजलास की सदारत। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों और बहाली इकदाम का जायजा। मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तखमीना मुकम्मल और कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। जाम शोरों में कोटरी के मकाम पर दरियाए सिंध की लहरों में तेजी। मानझंद के 60 देही इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब। सहवन घोटकी में भी सूरत हाल खराब। दर्जनों देहात में पानी मौजूद। फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। कच्चे के मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। रिहायशी कश्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मामूल पर आने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 29 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। हमारे ऊपर 16 की रात को ड्रोन्स अटैक हो चुके हैं और उसके बाद शिप की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। गैस लीकेजेस हो रही है। बहुत मुश्किल में फंस गए हैं यहाँ पे और कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे अपील है हमारे पाकिस्तानी भाइयों से कि हमारी मदद करें। यमन की रासुल ईसा बंदरगाह पर बहरी जहाज में यरगमाल 24 पाकिस्तानियों समेत अबले के 27 अफराद को रिहा करा लिया गया। मोहसिन नकवी की तस्दीक। 17 सितंबर को इजरायली ड्रोन हमले में LPG टैंकर मुतासिर हुआ, जिसके बाद हुसियों ने जहाज को रोक लिया था।
लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 17 ख्वारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ की तहसील मामूंद में खेतों में पड़ा पुराना गोला फटने से 4 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में खिताब के बाद चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से तकरीर को सराहा। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। मसला कश्मीर अमरीकी सदर का गजा जंग बंदी से मुतालिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेने का दावा। खुशखबरी सुनाई कि जल्द तय पाने वाला मुआहिदा यरगमालियों को रिहा कराएगा और जंग भी खत्म कराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली गैर कानूनी बस्तियों से ताल्लुक वाली 39 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमरीका, कनाडा, चीन, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की कंपनियां शामिल। पंजगोर में ईरान से तेल लाने वाली गाड़ी और मुसाफिर कोच में तसादुम। गाड़ी और कोच शोलों में घिर गए। 8 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सबाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस में बर्रियत की दरखास्त खारिज कर दी। फर्द जुर्म भी आयद। शराब और असलहा बरामदगी केस में अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 15 साला लड़की के अगवा में मुलविस मुलजिमा की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। कोई निकाहनामा रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। शवाहिद दरखास्त गुजार को जुर्म जोड़ते हैं। फैसले का मतन। हाई वोल्टेज मैच के लिए क्रिकेट शायकीन का जुनून भी 7वें आसमान पर। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टिकट की खिड़की तोड़ मांग। टिकट पाकिस्तानी 30,000 से 5 लाख रुपए तक में फरोख्त। भारत में जुनूनियों की तरफ से मैच के बायकॉट की मुहिम के बावजूद 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में मैच दिखाने की तैयारी। भारतीय टीम को फाइनल से कबल फिटनेस मसाइल का झटका। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक पांड्या इंजरी का शिकार। ओपनर अभिषेक शर्मा को भी फील्ड छोड़ना पड़ी। भारतीय कोचेस ने दोनों बड़े खिलाड़ियों की फाइनल में शिरकत 100% फिटनेस से मशरूत कर दी। भारतीय कप्तान पर सियासी भाषणबाजी का जुर्म साबित। भारतीय दबाव पर ICC ऐलान में हिचकिचाहट का शिकार। रेफरी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर चुके। गन सेलिब्रेशन पर फरहान को क्लीन चिट। जहाज गिराने और 6-0 के इशारे पर हारिस रऊफ को भी जुर्माने की तैयारी। चेयरमैन PCB का कोई भी जुर्माना अपनी जेब से भरने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के इलाके खोईरटा में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ तीसरे रोज भी शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। तसादुम में 6 पुलिस एहलकार और 7 मुजाहिरीन जख्मी। मुजाहिरीन गिरफ्तार। साथी को थाने से छुड़ा ले गए। रिहाड़ी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोज बरामद कर ली गई। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। मौसमी हालात और फिजाई आलूदगी की पेशगोई कर सकेगा। सूबे में जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की तादाद 100 तक बढ़ाएंगे। फसल की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान।
सिंध हाई कोर्ट का अदालती अहकामात के बावजूद कराची में गैर कानूनी बस अड्डे खत्म न किए जाने पर इजहार बरहमी। अदालत ने इंतजामिया और पुलिस से तफसीलात तलब कर ली। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर मरीज रुल गए। इमरजेंसी वार्ड में भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, वीडियो सामने आ गई। कंडियारों के करीब दरियाए सिंध में एक ही खानदान की 3 लड़कियां डूब गईं। एक लड़की का पांव फिसलने पर दरिया में गिरी, दीगर 2 लड़कियां उसे बचाने के लिए कूदी। मकामी अफराद ने तीनों की लाशें निकाल ली। गुजरात के इलाके कराड़ीवाला में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से जख्मी 5 साला बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम की तलाश जारी। घोड़की के इलाके ओबाड़ों में नहर पर कायम पुल खस्ता हाली के बायस गिर गया। कई देहात का स्कूल से राबता मुनक़ता, तुलबा रुल गए। हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब से इसराइली जारहत के खिलाफ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अपील कर दी। इसराइली धमकियों के बावजूद हार मानेंगे, ना ही झुकेंगे। नायब सरबराह शेख नईम कासिम का 2 टोक पैगाम। हमारे ऊपर 16 की रात को ड्रोन्स अटैक हो चुके हैं और उसके बाद शिप की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, गैस लीकेजेस हो रही है। बहुत मुश्किल में फंस गए हैं यहाँ पे और कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे अपील है हमारे पाकिस्तानी भाइयों से कि हमारी मदद करें। यमन की बंदरगाह रासुल ईसा के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज तेहरान से गैस यमन की तरफ लेकर जा रहा था। 24 पाकिस्तानियों समेत जहाज के अमले ने मदद की अपील कर दी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की रैली पर पुलिस का धावा। बरेली में आई लव मोहम्मद बैनर के मामले पर एहतजाज के दौरान शहरियों और पुलिस में झड़पें, एहलकारों का लाठीचार्ज, दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो पर अमरीकी अफवाज को हुक्म अदूली पर उकसाने का इल्जाम। अमरीकी महकमा खारजा ने सदर पेट्रो का वीजा मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर की अहलिया के साथ नोक-झोंक की वीडियो वायरल। हेलीकॉप्टर में बैठे जोड़े के इशारे सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए। पाथम नसांका ने भारतीय बॉलर्स की धुनाई कर दी। 6 छक्के और 7 चौके लगाकर 107 रन बना दिए। श्रीलंका ने 202 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में श्रीलंका 3 रन का हदफ दे सका। भारत ने पहली ही गेंद पर हदफ हासिल किया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने एक और फतह समेट ली। रियल ओवेडो को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन संभाल ली। 60 की दहाई में गीतों से शोहरत पाने वाले मकबूल गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 30 बरस बीत गए। गाए हुए गीत आज भी मकबूल। और वफादार कुत्ते की अपने मालिक को पुरस्कार मखलूक से बचाने की कहानी। अमरीकी हॉरर फिल्म गुड बॉय की नई झलकियां जारी कर दी गईं।